भक्ति की लहर, अंतहीन सड़क और नंगे पैर, कंधे पर सजी हुई एक कांवड़। कोई मजबूरी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, फिर भी लाखों लोग घर छोड़ निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक पुकार है। हर हर महादेव। कहानी शुरू होती है उस हलाहल विष से जिसने पूरी सृष्टि को डरा दिया था। जब ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था, तब रक्षक बनकर आए महादेव। उन्होंने विष पिया। उनके कंठ की जलन शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल चढ़ाया और यहीं से जन्मी जलाभिषेक की यह पावन परंपरा। लेकिन कांवड़ सिर्फ शिव का अभिषेक नहीं, यह सेवा और समर्पण का भी प्रतीक है। त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ कराया था। आज की कांवड़ उसी माता पिता शक्ति की याद दिलाती है। मान्यता यह भी कहती है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले गंगा जल लाकर शिव को अर्पित किया था। वहीं कुछ कथाएं लंकापति रावण को पहला कांवड़िया मानती हैं। इतिहास अलग अलग हो सकता है, पर भाव एक है, समर्पण। इस यात्रा का सबसे सुंदर सच जानते हैं क्या है? यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं। जैसे ही कांवड़ कंधे पर आती है, इंसान की पुरानी पहचान मिट जाती है। यहाँ सब एक दूसरे को सिर्फ एक नाम से बुलाते हैं, भोले। आप कौन है यहाँ मायने नहीं रखता। यहाँ सब शिव के रूप हैं। चाहे उत्तराखंड में हरिद्वार से जल भरना हो या बिहार के सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर चलकर देवघर जाना हो, रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक है। लाखों लोग, एक कतार, एक अनुशासन। यह दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। एक चलता हुआ केसरिया शहर। चाहे तपती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या अचानक आई बारिश, प्रकृति हर कदम पर परीक्षा लेती है। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर टूटने लगता है, फिर भी हर दर्द भक्ति में बदल जाता है। जब आस्था सोती नहीं, सूरज ढल जाता है, लेकिन यात्रा नहीं रुकती। रात के 2 बजे भी हाईवे पर चलता हुआ केसरिया समंदर दिखाई देता है। रंग बिरंगी रोशनी से सजी कांवड़, थके हुए चेहरे, लेकिन आंखों में चमक। कुछ लोग धूप से बचने के लिए रात में चलते हैं, तो कुछ इसलिए कि उनकी तपस्या न रुके। रात की ठंडी हवा में जब बोलबम गूंजता है तो लगता है आसमान भी सुन रहा है। इस कठिन रास्ते पर इंसानियत जिंदा है। सड़क किनारे खड़े वो सेवादार जो अनजान भक्तों के पैर दबाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। यह यात्रा सिर्फ चलने वालों की नहीं, सेवा करने वालों की भी है। और थकान, वो तो डीजे की धुन और डाक कावड़ियों की दौड़ देखकर गायब हो जाती है। यहाँ दर्द कम और बम बम भोले का शोर ज्यादा है। कांवड़ के अलग अलग रूप। इस यात्रा में हर भक्त का संकल्प अलग होता है। ज्यादातर लोग सामान्य कांवड़ लाते हैं जो थकने पर रुकते हैं, कांवड़ को ऊंचे स्टैंड पर रखते हैं और आराम करते हैं। लेकिन कुछ भक्त खड़ी कांवड़ का कठिन व्रत लेते हैं। इनकी कांवड़ पूरी यात्रा में कभी जमीन पर नहीं उतरती। जब एक भक्त आराम करता है तो दूसरा साथी उसे अपने कंधे पर थामे रहता है। कांवड़ सिर्फ लकड़ी और पानी नहीं, यह जीवन का संतुलन है, यह अहंकार का विसर्जन है। जब भक्त नंगे पैर चलता है तो वो दुनिया को बताता है कि सच्ची शक्ति सुविधाओं में नहीं, त्याग में है। लोग पूछते हैं इतनी तकलीफ क्यों? भक्त कहता है क्योंकि वो मेरे महादेव हैं। और फिर आता है वो पल जब मंदिर का शिखर दिखाई देता है। मीलों का सफर चंद कदमों में सिमट जाता है। हाथों में कांपता हुआ कलश, आंखों में आंसू, और जैसे ही गंगा की पहली बूंद शिवलिंग को छूती है, सारी थकान, सारी पीड़ा गायब हो जाती है। सामने है शिव, ना कोई मांग, ना कोई सौदा, बस एक मौन संवाद। आस्था अमर है। कांवड़ यात्रा एक पड़ाव है, पर आस्था अनंत है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर नीलकंठ साथ है तो हम जीवन का हर विष पी सकते हैं। अगर आपने भी कभी इस शक्ति को महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।